नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम देव उठनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। व्रत कब करना है, साथ में शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में भी बात करेंगे और कथा भी सुनेंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उद्यात तिथि मान है, इसलिए 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 23 नवंबर को व्रत रख सकते हैं। 2023 हर वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोठनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष 23 नवंबर को देवोठनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि देव उठनी एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। इससे पूर्व देवशयनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि देव उठनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए देवोठनी एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानते हैं। शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उद्यात तिथि मान है, इसलिए 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 23 नवंबर को व्रत रख सकते हैं। पारण का समय साधक 11 अक्टूबर को सुबह 6:51 से लेकर 8:57 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस समय ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को दान अवश्य दें। पूजा विधि क्या है? देव उठनी एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठें। इस समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें और ध्यान करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें। इसके बाद सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले रंग का फल, बेसन के लड्डू, केसर मिश्रित खीर, केले आदि चीजें भोग में अर्पित करें। फिर विष्णु चालीसा का पाठ, स्तोत्र, स्तुति का पाठ और मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में आरती कर सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन निर्धारित समय पर व्रत खोले। देवोठनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन श्रीहरि के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी माता से विवाह कराया जाता है। कहते हैं जो लोग देवोठनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें साल भर की एकादशी का पुण्य मिल जाता है। आइए देवोठनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था।
एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को कुछ नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सब कुछ दे दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रतोपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रतोपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।